कोई भी चीज हमेशा टॉप पर नहीं रहती। एक समय ऐसा भी आता है जब अर्श का फल फर्श पर आ जाता है। जब समय का चक्कर बदलता है तो इंसान की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है देश की दिग्गज एयरलाइंस रही जेट एयरवेज के साथ। क्या हुआ इतनी बड़ी कंपनी के साथ जो बना इसके पतन का कारण, जानेंगे आगे इस वीडियो। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। मैं आपके लिए हमेशा न्यूज और एजुकेशन वीडियोस लाता है। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियोस को लाइक और अपने चाहने वालों को शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मीडिया रिपोर्ट से ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जेट एयरवेज कभी उड़ान नहीं भर पाए। अमर उजाला पोर्टल पर प्रकाशित एक आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया। आर्टिकल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी जेट एयरवेज के संबंध में एक फैसला सुनाया। कहा गया है कि जेट एयरवेज के जेकेसी को सौंप NCLAT के फैसले को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने का ऑर्डर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के बाद जेट एयरवेज के दोबारा से उठ खड़े होने की संभावना खत्म हो चुकी। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जजों की पीठ ने ऐसा पाया कि NCLAT ने जेकेसी को अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन किए बिना ही जेट एयरवेज का अधिग्रहण करने की परमिशन दी और इस भुगतान के संबंध में कोर्ट की अवहेलना की गई। CLAT के जेकेसी के फेवर में उठाए गए कदम के विरुद्ध SBI, PNB और JC फ्लावर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणाम स्वरूप भी ये नतीजा गुरुवार को सबके सामने आया। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को ED ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया। केनरा बैंक की तरफ से लोन के रूप में दिए गए 538 करोड़ रुपए में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के कुछ समय बाद उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नरेश गोयल की उम्र और उनकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी गई। बहरहाल नरेश गोयल अभी मुंबई के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी अनीता गोयल का कैंसर के कारण बीते मई में निधन हो गया। ये तो रही नरेश गोयल के निजी जीवन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी जानकारी। आइए अब जानते हैं जेट एयरवेज के पतन की शुरू से लेकर एंड तक की पूरी का। वर्ष 1967 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नरेश गोयल को एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब मिली और इसी काम से भी एयरलाइंस के एक्सपर्ट बन गए। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी बड़ी एयरलाइंस में काम भी किया और कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जेट एयरवेज की स्थापना। 1993 में जेट एयरवेज ने 2 घरेलू विमान बोइंग 737 और बोइंग 300 के साथ अपनी घरेलू सेवाएं शुरू। देखते ही देखते जेट एयरवेज भारत की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी बन गई। जेट एयरवेज के पास कुल 120 विमान थे। उस समय पीक टाइम में जेट एयरवेज ने एक दिन में 650 से अधिक उड़ानें संचालित की थी। इतना ही नहीं, उस समय नरेश गोयल की गिनती देश के टॉप 20 अमीरों में होती। जब कोई इंसान बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे केवल प्रॉफिट ही दिखाई देता और प्रॉफिट के लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक कि उसे लोन भी लेना पड़े, तब भी वो नहीं चूका। आज भारत में अधिकांश बिजनेस लोन की बल पर ही चल रहे। जेट एयरवेज ने कुछ ऐसा ही किया। जेट एयरवेज ने 2006 में एयर सहारा को खरीदा, जो कंपनी बाद में डूब गई। जेट एयरवेज को अच्छे इन्वेस्टर्स न मिलने के कारण उसका घाटा बढ़ता ही चला गया। इसके साथ ही मार्केट में कुछ समय के बाद इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने पैसेंजर्स को सस्ते टिकट देकर जेट एयरवेज की कमर ही तोड़ दी। जेट एयरवेज ने 2013 में अपने 24% शेयर बेच, कर्मचारियों की सैलरी और यात्रियों को दिए जाने वाले मुफ्त खाने में भी कटौती की गई। कंपनी पर कई बैंकों का 8,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज भी लग गया। 2019 में जेट एयरवेज ग्राउंडेड हो। इसके कुछ समय बाद जेकेसी ने कंपनी को बचाने के लिए सबसे बड़ी बोली लगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दी। इतना ही नहीं, कंपनी के शेयरधारकों पर भी खतरा बढ़ रहा था।